अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस के बाद अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले तफरीक अंगेज अनासिर से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरेजन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी और जंगी सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाने से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने जवानों की सख्त गिर मिशन पर मबनी तरबियत की अहमियत उजागर की और कहा कि पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस, इंतहा पसंद नजरियात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इंतहा पसंदाना नजरियात और तकसीम पसंद कुव्वतों से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गुजरांवाला और सियालकोट छावनियों का दौरा किया। फील्ड मार्शल को फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाने के इक़दामात से मुतालिक आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का भी मुशाहिदा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने फॉर्मेशंस की आला पेशा वराना महारत और मुकम्मल जंगी तैयारी को सराहा। अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले, नज़्म ज़ब्त और कौमी सलामती से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी को खिराज तहसीन पेश किया। टेक्नोलॉजी से हम आहंगी की अहमियत, नतीजा खेज सख्त तरबियत पर खुसूसी जोर दिया। फील्ड मार्शल ने जदीद जंगी माहौल में हालात से आगाही और बरवक्त फैसला साजी को नागुज़ीर करार दिया। पाकिस्तान माशी तौर पर बहरान से निकल चुका, माशी अशारिये बेहतर हुए हैं। अब मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करना है। वज़ीर आज़म का लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान की मईशत नाजुक सूरत हाल से दो चार थी। मुल्क अमली तौर पर माली दिवालियापन के दहाने पर खड़ा था। महंगाई बेकाबू थी, पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियाँ जमूद का शिकार थीं। हमारी हुकूमत ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। The reigns of this government back in March 2024, our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of financial default. Our inflation was galloping and policy rate was crippling. So one could not imagine of any kind of investment in Pakistan, let alone FDIs, and the business in the country was in a turmoil. But we did not lose hope. Of course, these were very scary challenges. Right looking into our faces, through outstanding teamwork, excellent planning and untiring efforts, I can say today with a sense of relief and sense of achievement that Alhamdulillah Pakistan is economically out of woods. फैज़ हमीद पर और भी इल्ज़ामात हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साजिशी अनासिर आज भी बानी तहरीक इंसाफ को वापस लाने की कोशिशें कर रहे हैं। यादगार शहदा का फसाद बानी की राह हमवार करने के लिए किया गया। मुल्क की सालमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले हर फर्द का हिसाब किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। बानी तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाना एक मुनज़्ज़म मंसूबा था। फैज़ हमीद मुल्क के साथ निहायत भयानक खेल खेलते रहे। बानी PTI के रूप में 4 साल हुक्मरानी करते रहे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI प्रोजेक्ट की पूरी दास्तान बयान कर दी। ये इमरान खान का प्रोजेक्ट जो है आज से तकरीबन 10 साल 12 साल कबल नहायत ज़ोर शोर के साथ स्टार्ट किया गया। जनरल फैज़ और इमरान खान एक दूसरे के लाज़िम और मलज़ूम रहे। हमारी अफवाज और उनके हीरोज तौहीन आमेज़ सलूक किया गया उनके यादगारों के साथ। 9 मई को तबाही का मंसूबा फैज़ हमीद और बानी का ज्वाइंट वेंचर था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहा, यादगार शहदा का फसाद बानी की राह हमवार करने के लिए किया गया था। जनरल फैज़ जो है ये मुल्क के साथ एक नायत ही भयानक खेल जो है वो खेलते रहे। मुझे बुला के कहा गया कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ स्टेटमेंट दो। फैज़ हमीद पर और भी इल्ज़ामात हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्क की सालमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले हर फर्द का एहतसाब होगा। 9 मई का भी मुकदमा चल रहा है। ये तत्हीर का अमल जो है ना, ये हमारे सफ़ों में भी, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी सियासत में
लोग छुप के बैठे हुए हैं ऐसे जो कल पुर्जे थे इस सारी साजिश के, और ये उनका भी एहतसाब होना चाहिए। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। वजीर दिफा ने कहा, पाकिस्तान की नई तारीख मई में रकम हुई, हमें इस पर फख्र है। साजिशी अनासिर आज भी बानी तहरीक इंसाफ को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। फैज हमीद और बानी PTI का गठजोड़ कायम रहता तो न जाने मुल्क का क्या हशर होता। पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करने वालों को अंजाम तक पहुँचाना नागुज़ीर बन चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि PTI ने मुल्क और मईशत को तबाह किया, जबकि नवाज शरीफ ने वतन की तामीर की। लाहौर में तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि PTI ने किरदार कुशी और नफरत, जबकि नवाज शरीफ ने खिदमत की सियासत को फ़रोग़ दिया। उनका कहना था कि तब्दीली का नारा लगाकर मुल्क में तबाही लाई गई। PTI के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं है। आलमी इदारे आज मुल्क की मईशत में बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। एक झूठे इंसाफ का और तब्दीली का नारा लगाकर जो तबाही और बर्बादी बर्पा की गई है, मैं समझता हूं कि ये खुशकिस्मती है कि उस निज़ाम से निजात मिली। तो ये बातों से जो सियासत करते हैं और जिनकी बातें भी ऐसी हैं कि जिनसे लसानियत की, नफरत की, तकसीम की बू आती है, उन्होंने 12 साल में मेरे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे का क्या हाल किया है, कभी जाके देख लें वहाँ पे। मियाँ नवाज शरीफ की सियासत और मियाँ नवाज शरीफ की शख्सियत सियासत में आने से पहले, ये दो पहलू हैं उनकी शख्सियत के, और सियासत में आने के बाद और स्पेशली जो नई नस्ल है, इसके जहनों में एक जहर भरा गया और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मिसकंसेप्शन पैदा किए गए उस नवाज शरीफ के बारे में जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी इधर बिल्कुल नज़दीक है, मर्सिडीज़ पे जाया करता था। नादरा ने मखसूस सियासी अनासिर का लिसानी बुनियादों पर इम्तियाजी नोटिस का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। नादरा ने वज़ाती बयान में कहा है कि नादरा इम्तियाजी नोटिस से मुताल्लिक़ इस ट्वीट को जाली खबर के तौर पर कतई मुस्तरद करता है। पाकिस्तान भर में नादरा के किसी भी दफ्तर में इस नौयत का कोई नोटिस आवेज़ा नहीं किया गया। पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार फैलाने के लिए मखसूस सियासी अनासिर मनगढ़ंत खबरें फैला रहे हैं। कराची डिफेंस में तेज़ रफ्तार बस से गिरकर खातून जाँ बहक, ड्राइवर मौके से फरार हो गया। नामालूम खातून की लाश अस्पताल मुंतकिल। रवां साल शहर में ट्रैफिक हादसात में 816 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल हो गया। ई चालान सिस्टम का नफाज भी बेसूद। कराची में ट्रैफिक हादसात की सूरत में शहरियों का कत्ले आम जारी। डिफेंस में तेज रफ्तार बस से गिरकर खातून जाँ बहक हो गई, ड्राइवर फरार। बस इंतहाई खस्ता हाल 1993 का मॉडल निकली। गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्से गले सड़े और ब्रेक की जगह टूटी हुई थी। 2013 के बाद बस का टैक्स भी अदा नहीं किया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ड्राइवर इंतहाई तेज रफ्तार बस को सड़क से सर्विस लाइन पर लाया, जिसके बाइस खातून चलती गाड़ी से नीचे जा गिरी। रवां साल शहर में ट्रैफिक हादसात में जान से जाने वालों की तादाद 816 हो गई। जाँ बहक अफराद में 637 मर्द, 84 खवातीन, 73 बच्चे और 22 बच्चियां शामिल हैं। खूनी ट्रॉलर्स ने 95 अफराद की जान ली। वाटर टैंकर की टक्कर से 58 अमवात हुई। डंपर की टक्कर से 42 शहरी लुक़माए अजल बन गए। बस की टक्कर से 33 अफराद चल बसे। मज़दा की टक्कर से 20 शहरी जाँ बहक हुए। कराची शहर में ट्रैफिक हादसात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए जमात इस्लामी की जानिब से नुमाइश चौरंगी पर एहतजाजी मुजाहरे में कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। हमारे नुमाइंदे साद गुजर इस वक्त अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर के हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। साद, क्या कहना है उनका? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ। शहर कायद में दिन ब दिन मसाइल जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनमें इस वक्त एक संगीन मसला जो है वो हैवी ट्रैफिक और ख़ास तौर पर जो ट्रैफिक हादसात कराची में हो रहे हैं, जो कि 800 से ज़ायद रवा साल जो है वो इसकी जो शिद्दत इख्तियार कर गई है। अगर बात कर ली जाए ई चलान की जानिब से भी, तो यहाँ पर आज जमात इस्लामी की जानिब से धरना दिया जा रहा है। ई चलान के खिलाफ भी बात की जा रही है और साथ ही साथ जो है इसके ऊपर भी बात की जा रही है कि ये जो ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा आज के धरने का जो मेन मकसद है वो क्या है? देखिए, आज हम इस वक्त यहाँ नुमाइश पर मौजूद हैं। धरने का आगाज़ हो गया है और धरने का मेन मकसद ये है कि जो हैवी ट्रैफिक के हादसात हो रहे हैं इस वक्त शहर के अंदर, और इस हैवी ट्रैफिक के हादसात के नतीजे में सिर्फ इस साल सैकड़ों की तादाद में लोग अपनी जानों से चले गए हैं। अब कितनी वर्स्ट सिचुएशन है कि आज ये शहर कराची के जहाँ 800 से ज़ायद लोग सिर्फ इस हैवी ट्रैफिक के हादसात का निशाना बने हैं। इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, लेकिन हुकूमत के कानों पर जू नहीं रेंग रही। हुकूमत जो है वो ई चलान के नाम पर लूट मार का एक धंधा बनाया हुआ है। तो जमात इस्लामी का बुनियादी मकसद ये है आज के इस धरने का कि हैवी ट्रैफिक के हादसात का सद्दबाब होना चाहिए है। हुकूमत इसके लिए एक्शन ले, हुकूमत ऐसा
طرز عمل اختیار کرے کہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہیوی ٹریفک حادثات ہیں ان کو روک لگائی جا سکے. یہ مین نمائش چورنگی ہے جہاں پر آج یہ احتجاج ہو رہا ہے اور ایک طرف جو ہے وہ ٹریفک ہم بحال دیکھ رہے ہیں، جبکہ نمائش چورنگی کی الٹے جو لیفٹ سائڈ ہے بالکل وہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ سائڈ پر انہوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں جہاں پر جماعت اسلامی کے کارکنان موجود ہیں اور کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے سعد گجر، آپ کا بہت شکریہ. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.